नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश पूर्वोत्तर के सितारे में। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। तो कैसा लग रहा है आपको हमारा ये खास प्रोग्राम पूर्वोत्तर के सितारे, जिसमें हर सप्ताह इसी समय हम आपको मिलवाते हैं नॉर्थ ईस्ट की एक ऐसी हस्ती से, एक ऐसी शख्सियत से जो अपने काम के दम पर मेहनत, इच्छा शक्ति, डिटर्मिनेशन, लगन, इन सब के बल पर अपने आसपास के समाज में, आसपास के लोगों में, अपने क्षेत्र, राज्य और देश में एक ऐसा एग्जाम्पल बन गए हैं जिनको सब फॉलो करना चाहते हैं। प्रेरणा के स्रोत हैं हमारे पूर्वोत्तर के सितारे। तो आज इसी कड़ी में मैं आपका परिचय कराऊंगा असम से आने वाले एक ऐसे कलाकार से जिसने बहुत छोटी ही उम्र में स्टारडम कर लिया हासिल। असम के बन गए वो बड़े नायक, लेकिन मन माना नहीं, निकले गुवाहाटी से और माया नगरी मुंबई पहुंच गए और वहां भी बड़ा नाम कमाया अपने लिए और अपने राज्य असम के लिए और पूरे नॉर्थ ईस्ट के लिए। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, हवाएं जोर कितना ही लगाएं आंधियां बनकर, मगर जो घिर के आता है वो बादल छा ही जाता है। संगीत, सिनेमा, गायन, पटकथा की दुनिया में ऐसे ही एक बादल का नाम है जुबिन गर्ग। बेहद प्रतिभाशाली और बहुआयामी प्रतिभा के धनी जुबिन गर्ग का नाम आज किसी परिचय का मोहताज नहीं है। लोगों ने उन्हें सिनेमा के बड़े पर्दे पर असमी और हिंदी फिल्मों में अभिनय करते हुए देखा है। असमी, बंगाली, हिंदी, नेपाली, तमिल, तेलुगु, मराठी और कितनी ही दूसरी भाषाओं में उन्होंने 13,000 से भी ज्यादा गाने गाए हैं। लोगों ने उन्हें ढोल, गिटार, मैंडोलिन, कीबोर्ड और कितने ही दूसरे म्यूजिकल इक्विपमेंट्स, इंस्ट्रूमेंट्स बजाते हुए देखा और सुना है। जो लोग जुबिन गर्ग को जानते हैं वो ये समझते हैं कि जुबिन एक ऐसी शख्सियत है जिसके रोम रोम से संगीत की किरणें जैसे फूटती हैं, जिसके रगों में अभिनय और गायन का इंद्रधनुष दौड़ता है। हर बड़ी शख्सियत की तरह जुबिन की संगीत में यात्रा की भी एक कहानी है, कहानी जिसमें संघर्षों के सुर हैं, तो उन संघर्षों से बाहर निकलने की पटकथाएं भी मौजूद हैं। कहानी जिनमें बुलंदियों तक पहुंचने की खुशियां हैं। ब्रह्मपुत्र के किनारे गीली रेत पर घूमते गुनगुनाते जुबिन गर्ग मानो ऊपर वाले से इन सब के लिए शुक्रिया अदा कर रहे हैं, गीत गाते हुए, गुनगुनाते हुए। यार पे कुर्बान है सभी, यारी मददवारी, यारी ये मेरी जान, ये जिंदगी इश्क पे हाँ लुटा दूं, मिटा दूं मैं अपनी खुदी, यारी रहमवारी, यारी यार पे कुर्बान है सभी। तो इट्स अ म्यूजिकल फैमिली, म्यूजिकल आर्ट, कल्चर, ड्रामा, फिल्म्स, तो उस वही इंस्पिरेशन है मेरा बचपन से। और मेरे पिताजी मैजिस्ट्रेट थे, तो हम लोग मतलब आफ्टर एवरी 3-4 ईयर्स ट्रांसफ़र हो जाते थे पिताजी का। तो पूरा आसाम देखने को मिला, अलग अलग कल्चर, अलग अलग लोग, अलग अलग भाषाएं। सो बहुत मज़ा, मेरा चाइल्डहुड बहुत मस्ती का था मतलब।
जुबिन गर्ग के जीवन की शुरुआत हुई असम राज्य के जोरहट शहर से। एक कवि और गीतकार पिता और एक डांसर मां के पुत्र जुबिन का बचपन नृत्य और साहित्य की गलियों में खेलते कूदते हुए बीता। जुबिन को शायद ये कभी नहीं सोचना पड़ा कि उन्हें बड़े होकर क्या बनना है। घर के माहौल ने, प्रकृति ने, परिवेश ने जैसे ये सब कुछ पहले ही तय कर दिया था। असमी संगीत को जुबिन शुरू से ही बेहद पसंद करते थे। कब वह गाना बजाना सीख गए उन्हें भी ठीक से याद नहीं। मेरे पेरेंट्स भी मतलब हमेशा बोलते थे कि एक्चुअली उन लोगों का कॉन्फिडेंस था कि मैं म्यूजिशियन बनूंगा अच्छा, क्योंकि मैं फ्रॉम नर्सरी आई यूज्ड टू सिंग। स्कूल में हमेशा फर्स्ट आता था सिंगिंग रिसाइटेशन। और क्लास 2 से मैंने आई स्टार्टेड प्लेइंग तबला। कम से कम 15 साल तबला बजाया, तबला, कीबोर्ड्स। इधर आजकल मैं कीबोर्ड्स और रिदम्स ज़्यादा बजाता हूँ। तो वो कॉन्फिडेंस मतलब था मुझ में। और कॉलेज आने के बाद तो क्लास करने के लिए टाइम नहीं मिलता था, तब मैं बजाता था वो कीबोर्ड्स। तो आसाम के ऑलमोस्ट ऑल द सिंगर्स आई प्लेड विद, सब लोग मुझे बुला के लेके जाते थे। मुझे याद है अभी ग्रेजुएशन में एक साल में सिर्फ 21 क्लास किया मैंने फर्स्ट ईयर में। मैं साइंस का स्टूडेंट था, केमिस्ट्री मेजर था मेरा। लेकिन तो प्रिंसिपल ने एक दिन बुला के लेके गया मुझे, बोला तुमने सिर्फ 21 क्लास किया। और तब मैं फर्स्ट एल्बम आई स्टार्टेड डूइंग, रिकॉर्डिंग चल रहा था। तो मैंने बोला आई वांट टू बी ए म्यूजिशियन, ए सिंगर। तो प्रिंसिपल सर ने मुझे बोला टिक पाओगे ऐसे, गाना गा के खा सकते हो ज़िंदगी में? यस सर, आई एम कॉन्फिडेंट। फिर मेरा एल्बम रिलीज़ हुआ, सुपरहिट हुआ एल्बम। फिर नेक्स्ट ईयर गोल्डन जुबली था कॉलेज का। इट्स अ वेरी बिग कॉलेज, बी बोरा कॉलेज, गुवाहाटी। तो गोल्डन जुबली में आई वाज द चीफ गेस्ट। नेक्स्ट ईयर शो भी था मेरा। तो तब प्रिंसिपल ने मुझे बोला यस यू हैव शोन इट, आई एम सो हैप्पी। सो दैट्स द कॉन्फिडेंस एक्चुअली। जुबिन गर्ग की संगीत की शुरुआती तालीम कब और कैसे हुई, उनके पहले गुरु कौन थे, संगीत के अपने इस रोमांचक सफर के दौरान कितना संघर्ष करना पड़ा, यह सब जुबिन गर्ग भूले नहीं है आज तक। तो जो पहला एल्बम था वो असमीज में होगा? असमीज, अनामिका। 1992 स्टार्ट किया था, 93 रिलीज हुआ। 93 रिलीज हुआ था। उसकी कोई खास, कोई उस एल्बम का कोई गाना, उसका 2 लाइन सुना सकते हैं आप हमें? आई वॉज प्रिपेयरिंग द एल्बम फ्रॉम क्लास 9, कंपोजिशंस वगैरह क्लास 9 से मैंने स्टार्ट किया था। रिसेंटली उस एल्बम का एक गाना, तो उसी का 2 लाइन सुनाता हूँ मैं, प्लीज़। गाने की आने खुरार खुपाने खुपाने गाने की खाने दावर और काने काने रामधेनुर खिताने खिताने खुरार खुपाने खुपाने। बहुत ही खूबसूरत आवाज़ है यार आपकी। थैंक यू, थैंक्स। और फिर बहुत सारे एल्बम किए, मतलब फिर और एक एल्बम है, मतलब मेरा अनामिका बाद आया माया, दैट वाज मोर सुपर हिट। फिर चांदनी रात बोल के एक हिंदी एल्बम किया, वो भी बहुत अच्छा गया। फिर अब तक 16,000 गाना किया मैंने। क्या बात। 16,000। जुबिन गर्ग ने प्रोफेशनल म्यूजिक की दुनिया में पहला कदम रखा अपना 1992 में, जब उनकी असमी में अनामिका नाम की एल्बम रिलीज हुई। अनामिका के बाद जुबिन की माया, आशा, पाखी नाम की अलग अलग एल्बम्स आई। सभी को लोगों ने बहुत पसंद किया। पूरा आसाम में भूपेन हाजरिका के बाद में एक ही अच्छा सिंगर है, वो है जुबिन गर्ग। प्रतिशरतर प्रभाती फुले कब तुम्हाके मोर कथा, प्रति मेघालीर निशा जुने कब तुम्हाके मोर व्यथा, धुमुहार हते मोर बहु जुगरे नाचुन
এন্ধাৰো হসা মোৰ এন্ধাৰো ঝিলিকে জোনাকী পৰুৱা আকাশত এন্ধাৰো ঝিলিকে জোনাকী পৰুৱা আকাশত। असम में सफलता पाने के बाद जुबिन गर्ग को तलाश थी अब नई चुनौतियों की। उनकी आंखों में मचल रहे सपनों को अब नए हॉराइजन्स की तलाश थी और यहीं से सिलसिला शुरू हुआ मुंबई की तरफ देखने का और फिर मुंबई जाकर बस जाने का। बॉम्बे में जाता था तभी तब मतलब रिकॉर्डिंग हम लोग करते थे गुवाहाटी में। फिर कुछ कुछ बॉम्बे आर्टिस्ट भी गाते थे हमारे साथ, जैसे मेरे पहले एल्बम में कविता कृष्णमूर्ति जी, फिर अनुराधा जी के साथ एक एल्बम किया, फिर बहुत सारे आर्टिस्ट सुरेश वाडे के साथ किया एक। तो बॉम्बे जाता था उन लोगों को रिकॉर्ड करने के लिए और मेन मास्टरिंग जो है बॉम्बे में करता था, बड़े बड़े स्टूडियो में। तो अचानक 95, 96 आई थिंक 95 में आया, तो मैंने सोचा कि चलो रह के देखें इधर कैसा लगता है बॉम्बे में। वहाँ पे मेरा एक बड़ा भाई ऐसा है जतिन शर्मा, इज़ अ वेरी फेमस रिकॉर्डिस्ट नाउ। जतिन दा का स्टूडियो भी था वहीं पे, तो जतिन दा ने मुझे बोला तुम रह जाओ कुछ दिन इधर, काम मिलेगा। तो ठीक है, और 5-6 जन एक यूनिटी कॉम्पाउंड में हम लोगों ने एज ए पेइंग गेस्ट स्टार्ट कर दिया हम लोगों ने रहना। मुंबई में बॉलीवुड इंडस्ट्री में काम करना, अपनी जगह बनाना आसान नहीं था, लेकिन अपनी प्रतिभा पर यकीन करते हुए जुबिन वहां डटे रहे। पहले एल्बम्स रिकॉर्ड हुए, फिर अभिनय की दुनिया में भी कुछ जगह मिली। अभी फिल्म में ज़्यादा हूँ, मतलब इस साल मैंने 5 फिल्म किया असम में। मैं कम से कम 12 इंस्ट्रूमेंट बजाता हूँ। तो सब में इक्वल प्रोफिशिएंसी हो गई इंटरेस्ट की वजह से या क्या? इंटरेस्ट की वजह से, और सीखना बहुत ज़रूरी है। तो और एक्चुअली क्या है, तबला, व्हेन यू लर्न तबला वेरी वेल, like 15 years, you can play all the rhythms after that. हाथ बैठ जाता है मतलब। फिर इस कीबोर्ड भी स्टार्ट कर दिया, कीबोर्ड बजाता हूँ। तो गाना, इंस्ट्रूमेंट्स बजाना, वहाँ से एक्टिंग पे जाना और बीच में ही स्टारडम जैसा असम में बहुत कम लोगों ने देखा है उस तरह का स्टारडम, यू नो। मतलब आई डोंट वांट टू कंपेयर यू विद सम लेजेंड्स लाइक भूपेन हजारिका, वो बिल्कुल अलग वो है, लेकिन शेयर स्टार पावर आप किसी से कम कभी नहीं रहे और अभी तो और पारी खेलनी है। तो पहली बार कब महसूस हुआ कि आई हैव अराइव्ड, बस खेल हो गया बॉस अपना? वो ग्लैमर कॉन्शियसनेस, वो आई क्रिएटेड इट देयर कि व्हाट इज़ ग्लैमर। लेकिन मैं कभी अपने आप को स्टार नहीं समझता हूँ मैं, बिकॉज आई एम वेरी सोशल गाय। सब लोगों के साथ रहता हूँ, लोगों के लिए काम करता हूँ। एंड आई ऑलवेज से आई एम द मून, नॉट अ स्टार। स्टार बहुत रहते हैं, मून एक ही रहता है। उसको ढूंढना भी मुश्किल है, मतलब कभी कभी गायब हो जाता है फिर आ जाता है। सो दैट्स अ जोक, बट आई लव टू बी विद पीपल एंड वर्क फॉर द पीपल। चांदनी रात, यूं ही कभी, फिजा और कांटे फिल्मों ने उनके जीवन के कांटों को दूर किया। इसी दौर में उन्हें गैंगस्टर फिल्म में एक गाना गाने का मौका मिला। गाना सुपरहिट हुआ और उसने जुबिन गर्ग को लोकप्रियता की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। जुबिन ने हिंदी फिल्मों के साथ साथ कई असमी फिल्मों में भी अभिनय किया है। मौन जय में उन्होंने लीड रोल निभाया है और इस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ असमी फिल्म का 56वां राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला था। एक्टिंग का सफर कैसे शुरू हुआ? म्यूजिक से एक्टिंग, वाज इट अ नेचुरल प्रोग्रेशन कि भाई मेरे में एक एक्टिंग तो लोग था ही मुझे ब्लड देखना में, पसंद करते हैं तो चलो अब एक्टिंग भी करते हैं, सुनना पसंद करते हैं तो एक्टिंग। और मैंने 2000 में पहला फिल्म रिलीज़ हुआ था मेरा, जो मैंने डायरेक्ट भी किया था। और म्यूज़िक, एक्टिंग सब जुड़ा हुआ है एक्चुअली, सब हो सकता है इफ़ यू हैव डेडिकेशन। तो फिल्म किया 4-5, तो 2 दिन फिल्म अच्छा चल गया, चलो अभी करते हैं। अभी नेक्स्ट जनवरी 15 को और एक मेरा फिल्म स्टार्ट हो रहा है जिसमें मैं मेन लीड रोल कर रहा हूँ। कोई भी करियर होता है, कोई भी जीवन होता है, जैसे आपने मून की बात की है ना, तो जीवन का हिस्सा है धूप छाँव, अप डाउन, यू नो, कभी साइडवेज। टच वुड, आपने ज़्यादातर अच्छे दिन ही देखे हैं, लेकिन डिफ़िकल्ट फेजेस भी आते हैं।
करियर में भी आते हैं। फेजेस बहुत गए मेरे, माई सिस्टर्स डेथ, माई मदर्स डेथ, तो मतलब ये बहुत कम टाइम में हुआ था, मतलब 6 महीने के अंदर। आई लॉस्ट माई मदर, आई लॉस्ट माई सिस्टर, आई लॉस्ट माई बेस्ट फ्रेंड ऑल्सो इन एन एक्सीडेंट। तो मैंने टेक ओवर किया, उसके बाद पेन को आर्ट में बदल दिया मैंने, क्रिएशन में बदल दिया उसको। ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे जुबिन गर्ग ने अपना घर बनाया है और स्टूडियो भी, बेहद खूबसूरत और नफीस। प्रकृति से प्रेम के चलते जुबिन के इस घर में आप हर जगह कलात्मकता का दर्शन कर सकते हैं। किशोर कुमार जुबिन गर्ग के पसंदीदा गायकों में से एक है। चिंगारी कोई भड़के तो सावन से बुझाए, सावन जो अगन लगाए उसे कौन बुझाए। अपने फैन क्लब्स को पॉजिटिवली एंगेज रखना, चाहे ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन में एक्टिव रहना, चाहे फ्लड्स में, सिविक एमिनिटीज़, कोई कैलामिटी हो उसमें एक्टिव होना, तो ये जो सोशल कॉन्शियसनेस है, ये इज़ इट योर वे ऑफ कि मैं इतना काबिल हुआ हूँ, सक्सेसफुल हुआ हूँ, आई शुड रिटर्न समथिंग, या ये बड़ी नेचुरली होती है कि ये इतनी जिम्मेदारी होनी चाहिए हर इंसान में? आई फील इट एज अ ड्यूटी, यस। अब रिसेंटली मैंने एक राइनो अडॉप्ट किया, फ्लड में मतलब खो गया था 8 राइनोज, 8 और 9 राइनोज, तो सबसे पहला राइनो मैंने अडॉप्ट किया। 1 साल तक पूरा मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको देखभाल करना, खाना खिलाना। सो आई थिंक आई एम द फर्स्ट गाय टू अडॉप्ट अ राइनो। मस्ट बी, आई हैवंट हर्ड एनीबॉडी। प्राउड पेरेंट। ये बताएं जुबिन कि जैसे नॉर्थ ईस्ट आपने शुरू में कहा था ना कि बहुत ही उसकी रिच कल्चर और म्यूजिकल ट्रेडिशन है, तो ऐसी क्या खास बात है नॉर्थ ईस्ट में? नॉर्थ ईस्ट कल्चर इज़ वेरिएशन बहुत ज़्यादा है, और एक्चुअली ट्राइब्स बहुत ज़्यादा है हमारे वहाँ। पूरा नॉर्थ ईस्ट में कम से कम मोर देन 350 ट्राइब्स, सबका अलग लैंग्वेज है, अलग कल्चर है, ड्रेस स्टाइल अलग है, फूड ऑलमोस्ट सेम है, फूड हैबिट, तो म्यूज़िक अलग है सबका, धुनें अलग हैं। सो आई एम लकी इनफ दैट मैंने ऑलमोस्ट सबके साथ काम किया, ऑलमोस्ट ऑल द मेन लैंग्वेजेस आई हैव sang। और कुछ ट्राइब्स तो ऐसे हैं जिनके पहला एल्बम मैंने गाया, सन ऑफ द सॉइल फॉर देम, सन ऑफ द सॉइल फॉर देम। एंड इसलिए इतना वेराइटीज़ है, इतने ट्राइब्स हैं, दैट्स व्हाई आवर कल्चर इज सो रिच, इट्स वेरी कलरफुल। जुबिन गर्ग का मानना है कि संगीत एक ऐसा सफर है जिसमें कोई विराम नहीं है, कोई फुल स्टॉप नहीं है, कोई कॉमा नहीं है। लगातार संगीत ही उन्हें नई ऊंचाइयां और नए फलक तलाशने के लिए प्रेरित करता है। अनेक फिल्मों में काम करने और अनेक लोकप्रिय गीत गाने वाले जुबिन गर्ग को समय समय पर अलग अलग पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया है। 2007 में उन्हें बेस्ट प्लेबैक सिंगर के लिए नामांकित किया गया। इसी साल उन्हें बेस्ट प्लेबैक सिंगिंग के लिए ग्लोबल इंडियन अवार्ड भी मिला था। इससे पहले 2006 में स्टारडस्ट मैगजीन ने उन्हें बेस्ट प्लेबैक सिंगर के अवार्ड से नवाजा था। 2015 में जुबिन गर्ग ने बेस्ट प्लेबैक सिंगिंग के लिए प्राग सिने अवार्ड जीता है। तो आपने असमी गाना गुनगुनाया अपना, तो हिंदी के इतने अच्छे हिट गाने हैं आपके, उसमें से कोई एक दो की एक आध मुखड़ा सुना दीजिए हमारे सुनने वालों के लिए। सब एक बहुत फेमस पॉपुलर गाना है मेरा, वो थोड़ा गा देता हूँ। जाने क्या चाहे मन बाबरा, जाने क्या चाहे मन बाबरा, अखियन मेरे सावन चला, अखियन मेरे सावन चला, जाने क्या चाहे मन बाबरा, अखियन मेरे
सावन चला अखियन मेरे सावन चला। प्यार का साइड इफेक्ट्स बोल के फिल्म आया था उसके गाने। आगे के लिए क्या अब गोल्स हैं? क्या कोई किस किस्म का रोड मैप है, या अपनी इजी गोइंग स्टाइल में, रेबेलियस स्टाइल में, एवरीथिंग इज जस्ट प्ले इट एज इट कम्स? ड्रीम्स बहुत है, ड्रीम्स, एंड आई हैव डन अ वेरी नाइस एल्बम, इट्स कॉल्ड एस.डी. बर्मन्स ट्रिब्यूट टू एस.डी. बर्मन। वाओ। सो ऑल हिज माइलस्टोन्स लाइक, तो उनको अपने स्टाइल में किया मैंने। इट्स नॉट अ रिमिक्स, इट्स अ रीमेक। एल्बम का नाम है सुन मेरे बंधु है, सो उसी से मैं गाता। होता तू पीपल में होती अमर लता तेरी, होता तू पीपल में होती अमर लता तेरी, तेरे गले माला बनके पड़ी मुस्काती रहे, सुन मेरे साथी रे, सुन मेरे बंधु रे, सुन मेरे मितवा, सुन मेरे साथी रे। थैंक यू। बहुत ही अच्छा। एस.डी. बर्मन साहब कहीं सुनेंगे तो उनको ज़रूर आनंद आएगा। एंड यू आर सच अ सेंसेशन एंड सच अ रोल मॉडल फॉर सो मेनी पीपल इन नॉर्थ ईस्ट। तो उन लोगों के लिए कुछ उनसे बात करने का मन करता है तो क्या कहना चाहेंगे? नॉर्थ ईस्ट में एक्चुअली पोटेंशियलिटी बहुत ज़्यादा है। नॉर्थ ईस्ट को हमेशा प्रमोट करना चाहिए, मैं सोचता हूँ, और मैं भी लगा हुआ हूँ इसी बात पे इतने सालों से कि नॉर्थ ईस्ट को हाईलाइट किया जाए, प्रमोट किया जाए, हमारे जो टैलेंट्स है बाहर आए, काम करें अच्छे अच्छे। सो यही मैसेज है, और मैं हमेशा लड़ता रहूँगा नॉर्थ ईस्ट के लिए। ग्रेट जुबेन, बहुत मज़ा आया आपसे बात कर। आपके समय दिया आपने, उसके लिए बहुत शुक्रिया। सबको नमस्कार मेरा। बिना तेरे न एक पल हो, न बिन तेरे कभी कल हो, ये दिल बन जाए पत्थर का, न इसमें कोई हलचल हो, सनम पे हाँ इश्क पे हाँ लुटा दूँ मिटा दूँ मैं अपनी खुदी कसम से, हाँ लुटा दूँ मिटा दूँ मैं ये हंसती यारी रहम वाली, यारी यार पे कुर्बान सभी, यारी मदद वाली, यारी ये मेरी जान ये जिंदगी। तो ये थी कहानी असम के सुपरस्टार जुबिन गर्ग की, जो बहुत अच्छे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बजाते हैं, बेहद अच्छा गाते हैं और एक्टिंग भी काफ़ी अच्छी कर लेते हैं। बिल्कुल नेचुरल परफॉर्मर हैं जुबिन। जब स्टेज पर आते हैं तो पूरा माहौल जैसे इलेक्ट्रीफाई हो जाता है। उम्मीद करते हैं हम कि आपको हमारी आज की पेशकश यानी जुबिन गर्ग की कहानी अच्छी लगी होगी। जिनका मन असम और अपने राज्य में नाम कमाने से भरा नहीं, पहुंच गए बंबई और पूरे देश के मंच पर खुद का और अपने प्रदेश का नाम रोशन किया। कैसी लगी आपको हमारी ये पेशकश, बताइएगा ज़रूर। और अगले सप्ताह इसी समय फिर हाजिर होऊंगा मैं संजीव श्रीवास्तव आपके समक्ष पूर्वोत्तर के एक नए सितारे के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।